महाकुंभ आपके लिए क्या है? वो समझते हैं कि हमने डुबकी लगाई तो हर एक का यही विश्वास होता है, इसलिए आते हैं कि पाप क्षमा हो जाएंगे। फिर वहाँ हाजी हज करने के लिए जाते हैं, उनके सारे पाप तब तक के धुल जाते हैं। यहाँ भी सबके पाप धुल जाते हैं। बड़ा कंफर्टेबल अरेंजमेंट है। फिर तो पाप अगर ऐसे धुल जाया करें। क्या आप ये मानते हैं कि डुबकी लगा लेने से, जैसा आपने कहा हज चले जाने से लोगों के पाप धुल जाते हैं, लोगों के पाप माफ हो जाते हैं? क्या आप वाकई ये मानते हैं? ये तो धर्म नहीं है, ये होना भी नहीं चाहिए। साधु तो किसी से नफरत नहीं करता, साधु किसी के खिलाफ नहीं होता। उन्होंने क्यों ये कहा कि यहाँ पर नहीं आए मुसलमान, या मुसलमान यहाँ से कोई शॉप नहीं लगाए, कोई दुकान नहीं लगाए, कि हम अपनी जगह पर क्यों आने दें? मक्का में भी तो हिंदुओं के जाने पर प्रतिबंध है, पाबंद है। वहाँ पर नॉन मुस्लिम्स का या हिंदुओं का जाना माना नहीं है। जो ऑर्डर जो है वो ये है कि अब मुशरिकों को यहाँ पे मत आने देना। भारत विश्व गुरु नहीं बनेगा अगर सब साथ में नहीं हुए। सतयुग एक फिलॉसफी है, एक दर्शन है, और उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो जो है वो राम राज्य है। इस्लाम एक शब्द है दीन। दीन का मतलब क्या होता है? इसे संस्कृत में कहते हैं सनातन, जो सदा से सीधा चला आ रहा है। तो एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है कि ये जो कुछ है ये सनातन है। तुम समझते हो ऐसे ही दान करके कुछ भी तुमने दान कर दिया तुम्हें पुण्य मिल जाएगा? नेकी नहीं मिलेगी। जब तक जो तुम्हें प्रिय है जब तक वो खर्च नहीं करो। रोजा यानी फास्टिंग जो है, इसका इस्लाम में मकसद क्या है? एक दिन नहीं खाना पीना तो बिजनेसमैनों कितने लोगों का जगह जगह कामों में भी हो जाता है कि नहीं कुछ खाया पिया। इसकी लगातार मुसलसल इसका होना ये बहुत मुश्किल काम है। और 30 दिन तो असंभव सी है कि आस्था करा देती है। बच्चे भी करते हैं और खुशी खुशी करते हैं। कोई अगर ऐसा 25 साल से कर रहा है और फिर वो निकले और किसी को भूखा देखे या प्यासा देखे और उसके दिल में तड़प नहीं, तो सब फामे थे, एक भी रोजा नहीं था। तो ये वफ़ का होना जो है उसकी इस्लामिक वैलिडिटी जो है वो तो ना कुरान में ना हदीस में। ये बातें कहीं नहीं कही जाती और मुसलमान जानते भी नहीं है। नमस्कार, मैं हूं नेहा राजपूत और आप सभी देख रहे हैं हमारा शो बी माई गेस्ट। बी माई गेस्ट के हमारे आज के जो पहले गेस्ट हैं वो बहुत ही खास है। वो बात करते हैं इंसानियत की, वो बात करते हैं अच्छाई की। धर्म जात पात से ऊपर उठकर हर किसी की मदद करना उनकी खासियत है। और हमारे गेस्ट का नाम है सैयद अब्दुल्ला तारिक। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपने तारिक साहब हमें समय दिया। जैसा मैंने कहा, आपकी खूबी ही यही है कि आप इंसानियत की बात करते हैं, जो आजकल लोग भूलते हुए जा रहे हैं। आपका शुक्रिया, लेकिन धर्म को इंसानियत से अलग मत करिए कि धर्म से ऊपर उठकर फिर वो धर्म है ही नहीं जहाँ इंसानियत नहीं है। वही तो समझाना है हमें लोगों को। तो हम सवाल शुरू करें। मैं बहुत सारी चीज़ें लेकर आई हूँ, बहुत सारे लोगों के सवाल भी हैं, बहुत सारे मेरे मन में भी क्वेश्चंस थे जो मैं चाहती थी कि आप उसका जवाब दें। तो सबसे पहले, क्योंकि महाकुंभ अभी चल रहा है और महाकुंभ की हर जगह बात हो रही है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि महाकुंभ आपके लिए क्या है? इतनी बड़ी संख्या में ये एक जनसमूह एक जगह इकट्ठे होते हैं, इतने जितने विश्व में कहीं नहीं होते। इनकी एनर्जी कहाँ पर लगनी चाहिए, मेरे लिए क्या है? ये वहाँ पर आते हैं, इतनी भीड़, वो समझते हैं कि हमने डुबकी लगाई तो हर एक का यही विश्वास होता है, इसलिए आते हैं कि पाप क्षमा हो जाएंगे। फिर वहाँ हाजी हज करने के लिए जाते हैं, उनके सारे पाप तब तक के धुल जाते हैं। यहाँ भी सबके पाप धुल जाते हैं। बड़ा कंफर्टेबल अरेंजमेंट है। फिर तो पाप अगर ऐसे धुल जाया करें तो अगर 2-4 साल बाद उसकी मौत भी होनी है, मृत्यु भी होनी है, तो ठीक है, 2-3 साल ही के पाप रहे ना, बाकी जीवन तो उसका साफ़ हो गया बिल्कुल। जो कोई भी आया उसने खाली नहा लिया, फिर आगे जाके क्या करेगा उसको? फिर इसका मतलब समाज के लिए कुछ नहीं करना है, लोगों के लिए कुछ नहीं करना है। इसलिए कि एक बहुत आसान सा एक नुस्खा मौजूद है कि हमारे पाप धुल जाएंगे। ये बहुत इसका बड़ा अच्छा उपयोग न सिर्फ ये कि हो सकता है या हो सकता था, बल्कि शायद इसीलिए था ये कि लोग इकट्ठे हों तो कुछ मानवता के लिए करें, कुछ बैठें, कुछ विचार करें, धर्म के लिए भी, मतों के लिए नहीं, धर्म के लिए, उस पर भी विचार करें। और भारत की नहीं बल्कि पूरे विश्व की मानवता के लिए कुछ सोचें, यहाँ से कुछ लेकर उठें। तो इतनी बड़ी संख्या जिसके जो हम कह रहे हैं कि 45 करोड़ लोग आएंगे, 40 करोड़ से ज़्यादा आएंगे, तो इसे चैनलाइज हमें करना था, उनको बताना था कि इसका सही महत्व क्या है और किस लिए ये किसी जगह पर। इसलिए कि अगर धार्मिक चीज़ है, धर्म ने रखा है, तो सबसे पहली चीज़ तो कि धर्म क्या है? धर्म तो वो है जिसने हमें यहाँ, हमारी अपनी इच्छा नहीं थी कि हम यहाँ होते, जिसने हमें यहाँ मौजूद कर दिया, उसने जो चाहा उसे धारण करने को धर्म कहते हैं। उसने मानवता के लिए अच्छा ही चाहा हमें, तो उसे धारण करने को हम धर्म अगर कहते हैं, तो फिर एक तो इतने टुकड़ों में अलग अलग अखाड़े बहुत से और अलग अलग विचारधाराएं, और वो सब आते हैं और फिर उनके
बड़ी संख्या की इनकी। तो वहाँ पर कर्मकांड, जिसे हम ये कह लेते हैं रिचुअल्स, ये सारी चीज़ें होती हैं और चले जाते हैं। यहाँ से अगर जो लोग आए और डुबकी लगा के गए, उन्होंने विश्व को क्या दिया? अपने लिए तो उन्होंने समझा कि हमारे पाप क्षमा हो गए, हुए या नहीं हुए हमें नहीं मालूम, लेकिन और ऐसे नहीं होने चाहिए थे क्षमा, लेकिन उन्होंने बाकी विश्व के लिए, बाकी दुनिया को क्या दिया वहाँ पर आने के बाद? और दे सकते थे, बहुत कुछ दे सकते थे। तो मेरे लिए तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा अवसर है ये, कि जहाँ जिसको किसी क्रिएटिविटी की तरफ, जिसको सही धर्म की तरफ और जिसको इंसानियत की खिदमत की तरफ मुड़ जाना चाहिए। क्या आप ये मानते हैं कि डुबकी लगा लेने से, जैसा आपने कहा हज चले जाने से लोगों के पाप धुल जाते हैं, लोगों के पाप माफ हो जाते हैं? क्या आप वाकई ये मानते हैं? देखिए, पाप माफ कौन करेगा? अरे माफ कौन करेगा? माफ करने वाले भी तो कोई सत्ता है ना, वो माफ कर रहा है। डुबकी लगाने से या हज करने जाने से वो माफ कर रहा है। उसने माफ कर दिया है जितने हमने बुरे कर्म किए, तो उसके बाद फिर हम वही शुरू कर दें जाने के बाद इत्मीनान से, तो वो माफ करेगा? तो इसको उसकी नीयत देखी जाएगी, इंटेंशन देखी जाएगी। हर थोड़े दिनों के बाद ने कहा कि क्लियर, तुम्हारा बिल्कुल होता चला जा रहा है सब कुछ, तो ये तो धर्म नहीं है, ये होना भी नहीं चाहिए। फिर वो बहुत इत्मीनान के साथ में, ऐसे ही होता है ना कि ये व्यापार बिजनेस, बड़े बड़े शोरूम, सुबह को आने के बाद उन्होंने धूप बत्ती जो है वो लगाई, वो थोड़ा सा उन्होंने हल्की सी जो है वो पूजा की। अब उसके बाद फिर चाहे जितना लोगों के साथ में धोखे करें, चाहे अपनी चीज़ों के अंदर मिलावट करें, चाहे ज़्यादा पैसे लें, जो कुछ भी करें, चाहे झूठे उन सौगंध कस्में खाएं, वो फिर सब ठीक है। इसलिए कि सुबह सुबह उन्होंने पूजा कर ली। तो क्या है ये? वो भी धर्म नहीं था। तो इसे तो समझना होगा कि क्या है। अगर ये धार्मिक अवसर था तो फिर इससे दुनिया के इंसानों का भला होना चाहिए। और इतनी बड़ी संख्या के लोग तो पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण, एक मिसाल, एक एग्जाम्पल बन जाए कि क्या लेकर उठे, वहाँ से क्या लेकर आए। तो एक ही साल के अंदर दुनिया में हंगामा इस बात पर नहीं बच जाए कि कितने लोगों ने डुबकी लगाई, बल्कि यहाँ के जो लोग उठे उन्होंने दुनिया को क्या क्या दिया। ये जरूरी है। ये तो अच्छा, एक और चीज़ हुई थी तारिक साहब, अभी जब कुंभ की बात आई तो कुछ मौलाना लोगों ने, जब शुरुआत में हुई थी तो कुछ लोगों ने कहा कि मुसलमानों को वहाँ नहीं जाना चाहिए, फिर प्रतिबंध की भी बात आई। ऐसी सोच पर कि किसी एक धर्म की जो खास जगह है या खास उसके अवसर हैं, वहाँ पर जब भी वहाँ कुछ शुभ हो रहा है, अच्छा हो रहा है, तो फिर दूसरे धर्म के लोग उस बारे में कुछ ना कुछ बातें करते हैं। जैसे इसी के प्रतिबंध की बात हुई, तो ऐसी सोच पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जिन्होंने ये कहा, जिन्हें आप कह रही हैं मौलाना, जिन्होंने ये कहा कि वहाँ पर मुसलमान नहीं जाएं, उन्होंने पहले तो ये कहा कि ये मुसलमानों को जाने से क्यों रोक रहे हैं ये अखाड़ा वाले और नागा साधु। ये लोग नवंबर में मिले थे और उन्होंने कहा था कि मुसलमान यहाँ पर अपनी दुकानें नहीं लगाएं और किसी तरह की कोई चीज़ उनकी बिक्री यहाँ पर नहीं हो। तो पहले तो उन्होंने उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था कि ये क्यों रोक रहे हैं। फिर उसके बाद योगी जी को उन्होंने, या मुख्यमंत्री को उन्होंने लेटर लिखा कुछ दिनों के बाद। उस लेटर में ये लिखा कि हमारे पास ये सूचना है, ये इत्तला है कि बहुत बड़ी संख्या के अंदर मुसलमानों का कन्वर्जन होगा, धर्म परिवर्तन होगा, उनको हिंदू बनाया जाएगा वहाँ पर, और आप बड़े सतर्क रहे और ये सब हरगिज़ नहीं होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने ये बात लेकर आए। फिर प्रेस उनके पास गया कि या आप क्यों अपोज कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा इसलिए कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर रहे, कहीं ऐसा नहीं हो कि उन लोगों ने ये कहा था तो आपस में कहीं नफरत फैले या झगड़ा हो, इसलिए मैंने मुसलमान। तो 3 अलग अलग बातें बनाई उन्होंने। तो कोई एक स्टैंड तो होता। ऐसे लोगों को हम क्या कहेंगे कि क्या और उनके मकसद हो सकता स्टेटमेंट को है? हम क्यों जो है वो इतना महत्व दें? और सवाल ये है कि जब वो कंट्रोवर्शियल हो जाती है बात, एक बात कह रहे हैं फिर वो मौलाना भी हैं, और दूसरी कह रहे हैं, फिर तीसरी कह रहे हैं, तो उसको फिर मीडिया लेकर जो चलता है, तो मीडिया को भी इसी में इंटरेस्ट है कि ऐसे आदमी को पकड़े जो अलग अलग तरह तरह की बातें करता है और हम उसे दिखाएं। ये तो एक बात हुई। और ये दूसरी बात हुई कि उन्होंने, अगर वो सचमुच साधु हैं, साधु तो किसी से नफरत नहीं करता, साधु किसी के खिलाफ नहीं होता, उन्होंने क्यों ये कहा कि यहाँ पर नहीं आए मुसलमान, या मुसलमान यहाँ से कोई शॉप नहीं लगाएं, कोई दुकान नहीं लगाएं? तो ये समाज के अंदर हमारे टूटते रिश्तों की कहानी है, जो अब हम कहने लगे हैं कि ये अखाड़ों में आ गई या साधु संतों में आ गई। साधु तो कहते ही उसको हैं जिसके अंदर किसी तरह का अहंकार नहीं बचे, जिसके अंदर किसी के लिए कोई घृणा नहीं हो, नफरत नहीं हो, वो हर एक को मुस्कुराकर कुछ अच्छी बात बताता चला जाए,
उस साधु के से जिन्होंने ये सब बैठ के तय किया था। तय किया। ठीक है, किया था, तो अगर किया था तो मत जाओ भाई वहाँ, ये खुद से नहीं जाए। अब कोई मौलाना है, कभी ये कहते हैं कभी ये कहते हैं कि वहाँ पर हमें ये पता चला है कि मुसलमानों को कन्वर्ट किया जाएगा और उनको बहुत बड़ी संख्या में हिंदू बनाया जाएगा, ये उन्होंने मुख्यमंत्री को लिखा। पता नहीं सोच कह सकते हैं इसके पीछे की सोच सिर्फ यही है कि उनको लाइमलाइट में आना है। हाँ, किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से। अच्छा, एक और चीज़ है, जब ये ऐसी बातें आती हैं तो अक्सर जो है लोग ये कहते हैं कि धार्मिक लोग ही कहते हैं या फिर नॉर्मल लोगों के बीच में भी ये आ जाता है कि हम अपनी जगह पर क्यों आने दें, मक्का में भी तो हिंदुओं के जाने पर प्रतिबंध है, पाबंद है। क्या ऐसा है, सच में है? देखिए, अगर हो तो नहीं जाना चाहिए। मैं जनरल एक बात कह रहा हूँ कि मेरा घर है और मैं मना करूँ कि भाई यहाँ कौन कौन नहीं आए घर के अंदर, सड़क पे तो, पब्लिक प्लेस में तो नहीं मना कर सकता, तो नहीं जाना चाहिए। अब ये पहली बात तो मैं उसे क्लियर करूं कि वहाँ पर नॉन मुस्लिम्स का या हिंदुओं का जाना माना नहीं है। जो ऑर्डर जो है वो ये है कि अब मुशरिकों को यहाँ पे मत आने देना, ये एक ईश्वर का पूजा स्थल है। तो ये नहीं है कि नॉन मुस्लिम्स नहीं हो, बहुत बड़ी संख्या में, पता नहीं मुशरिक समझते हैं? नहीं, एक बारी मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर दर्शकों को बताइए कि क्या है ये। मुशरिक उसे कहते हैं कि जो एक ईश्वर की सत्ता में बहुत से और साजी भी बनाए, चाहे वो उसको वो चाहे फॉर्म या रूप की शक्ल में रखे, और चाहे वो उनकी सत्ता के अंदर मानता हो कि इनकी ये पावर है, इनकी ये पावर है। तो इस्लाम ये कहता है कि नहीं, एक ही सुपर पावर है, सब अलग अलग टकराती हुई पावर्स नहीं है। और कोई अगर काम करने वाले हैं दूसरे और नीचे, तो वो सब उसके उसके तहत है, उसके अंडर में है। तो उसे शिर्क कहते हैं कि अगर उसके साथ में हम किसी दूसरी सत्ता को भी, यानी उसे तो माने लेकिन साथ में दूसरी सत्ताओं को भी जो है वो माने साथ में, तो इसे कहते हैं शिर्क। तो उनका कि वो अब एक ईश्वर का पवित्र मंदिर बना। अब वहाँ पर जो लोग शिर्क करते हैं वो आने के बाद वहाँ शिर्क करेंगे, तो फिर वहाँ की एक फ़िलॉसफी है, एक दर्शन है। सही गलत की हम अभी बात नहीं कर रहे जी। ये हो सकता है कि कुछ लोग उसे ठीक ना समझें, वो तो चर्चा का विषय है और अच्छा है, चर्चा होनी चाहिए। लेकिन अगर ये है, ये दर्शन है कि यहाँ पर एक ईश्वर की, एक निराकार ईश्वर की उपासना होगी, तो जो माने वो हर कोई जा सकता है, ये तो है सिद्धांत। अब उसका सरकार ने ये तय किया, ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है कि सऊदी गवर्नमेंट ने ये तय किया कि नॉन मुस्लिम सारे शिर्क करते हैं और मुसलमान कोई शिर्क नहीं करता। अरे मुसलमानों में तो शायद बड़ी संख्या शिर्क करती है, बहुत बड़ी संख्या, यानी शायद इनके बहुसंख्यक या इनकी मेजॉरिटी करती है। तो अब किसी के मुंह पर तो लिखा नहीं है, तो अब उन्होंने ये रूल बना दिया। तो नंबर एक बात तो ये कि मक्के के लिए नहीं था जी, बल्कि खाली उसके लिए था, मंदिर के लिए था या काबे के लिए था, मस्जिद अल हराम के लिए था, कि उसमें एंट्री जो है अब उनकी हो, सिर्फ जो एक ईश्वर की सत्ता को माने। इसमें कोई धर्म परिवर्तन नहीं आ रहा, इसमें ये नहीं आ रहा कि सिर्फ मुसलमान या नॉन मुस्लिम नहीं हो। एक ईश्वर को सिख मानते हैं, एक ईश्वर को आर्य समाजी मानते हैं, एक ईश्वर को बहुत बड़ी संख्या हिंदुओं की जो कहती है कि नहीं, सिर्फ एक ही को हम, एक निराकार को ही मानेंगे। और बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान जो हैं वो शिर्क करते हैं, तरह तरह के शिर्क है, शिर्क की बहुत से किस्में, एक अलग वो विषय हो जाएगा, अलग टॉपिक हो जाएगा, उसकी मैं बात नहीं कर रहा। तो उनको भी रोका जाए, फिर उनको नहीं जाने दिया जाए, उसकी पवित्रता की बात हो। तो उन्होंने अपना एक लॉ बनाया कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन, कि इसको हम ऐसे इम्प्लीमेंट करेंगे कि मुसलमानों को तो सबको ये मानेंगे इनमें से कोई शिर्क नहीं करता, और नॉन मुस्लिम को सबको ये मानेंगे कि ये सब करते हैं शिर्क। तो अब गलत किया है सही किया, मैं उस पर क्या टिप्पणी मैं करूं, लेकिन ये उनका एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। ये तो देखिए वहाँ की बात है, लेकिन ये सिद्धांत ठीक है अपनी जगह। मतलब जगन्नाथ मंदिर के अंदर, ये मैं जवाब में ये नहीं कह रहा, बुरा नहीं कह रहा, उसे सही कह के कह रहा हूँ। अगर पूरी जगन्नाथ में नॉन हिंदू उसका या जो हिंदू नहीं उसका जाना मना है, तो ठीक है, उनका एक लॉ है, वो चाहे उनकी परंपराओं की वजह से हो, चाहे कहीं धर्म से कोई बात आई हो, ये फिर चर्चा का विषय है कि कहाँ से आई। लेकिन उनका एक, जो उन्होंने वहाँ पर अपने लिए एक रूल बनाया कि यहाँ पर सिर्फ हिंदू आएंगे, जो हिंदू नहीं वो नहीं आएगा, तो नहीं जाना चाहिए। उसको किसी को कहना भी नहीं चाहिए, किसी को आपत्ति भी नहीं करनी चाहिए। देवघर के अंदर बैजनाथ धाम है, मैं तो हो आया था, अब ऊपर थोड़ी लिखा है, मैं अपने हिंदू फ्रेंड्स के साथ गया था, वो ले गए थे। लेकिन वहाँ पर मुसलमान का जाना, या मुसलमान क्या मतलब हिंदू जो नहीं है उसका जाना मना था। अब ये तो उस वक्त की बात है जब मैं आया, मुझे नहीं जाना चाहिए।
आज कोई कहे तो मैं कहूँगा नहीं, उनका रूल है ये, और अब वो नहीं पसंद करते तो मैं क्यों जाऊँ, मुझे नहीं जाना चाहिए। और नहीं जाने के अगेंस्ट मुझे उसके खिलाफ मेरे दिल में कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं होना चाहिए कि भाई उन्होंने अपना एक रूल बनाया, इतनी सी जगह के अंदर हम यहाँ पर ऐसे पूजा करते हैं, तो जो इस सिद्धांत को नहीं मानता वो नहीं आए, तो क्या हर्ज है कि नहीं जाए फिर। तो ये कुंभ जाना ये जहाँ चाहेंगे? पर भी कुंभ में ऐसा कोई लॉ नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं है। अगर कोई कानून बन जाए तो वहाँ भी नहीं जाए। ये इसलिए सवाल है क्योंकि बहुत सारी, जैसे मैंने कहा कि जब प्रतिबंध की बात आई थी और इस तरीके की बातें उठी थी, तो ये जब भी कभी ऐसा होता है कांवड़ के टाइम पे या किसी भी चीज़ में, जब इंसान ये सोचता है कि अच्छा उनकी जगह है, वहाँ उन्होंने हमें अलाउ नहीं किया है, तो मैं जानना चाहूँगी कि एक मुसलमान होने के नाते क्या आप कुंभ में जाना चाहेंगे? पूरे लोग देखेंगे और सुनेंगे कि एक मुसलमान की भावना क्या है कुंभ को लेकर। देखिए, इलाहाबाद में 2007 में अर्थ कुंभ हुआ था, हम गए थे, हमने अपना स्टॉल लगाया था। पहली बार किसी, सारे वर्कर्स वो मुसलमान थे, मतलब ये तो नहीं है कि मुसलमानों की संख्या है, हिंदू भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी उसमें अंदर हमारी संस्था के अंदर मुसलमान जो हैं बहुत हैं। तो हमने वहाँ स्टॉल लगाया था, हम वहाँ पर बहुत दिनों रहे थे, बल्कि पूरा स्टॉल तो वहाँ पर भी वो 1 महीने से ज़्यादा चला था। तो हमने, और वहाँ जितने मठाधीश थे और जितने अलग अलग संत उसके संत थे और वो अलग अलग स्टॉल के ऊपर जो लोग थे, वो जब फ्री हो जाते थे रात में तो वो चल के खुद हमारे पास आते थे और बहुत खुशी से कहते थे कि आपने बड़ा अच्छा किया कि आप यहाँ पर आए, और उन्होंने बहुत वेलकम किया हमें, बहुत के दिन में तो उन्हें समय नहीं मिलता था। तो उन्हें मालूम है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो वो करते हैं और हम ऐसा नहीं करते, लेकिन उन्होंने बहुत पसंद किया और बहुत हमें प्रोत्साहित किया। उसके बाद फिर हमें परमिशन नहीं मिली। इस बार भी बहुत कोशिश की थी। अच्छा, इस बार आपने कोशिश बहुत की थी, और हमारे ख्याल में कोई अच्छी सोर्स जिसे कह सकते हैं वो भी इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, लेकिन नहीं मिली परमिशन। नहीं मिली। तो परमिशन नहीं मिली तो नहीं जा रहे। अब मेरी नहीं, लाखों हिंदुओं को नहीं मिली, हमारी संस्था को भी नहीं मिली। तो बात ये नहीं है कि मुसलमान होने की वजह से नहीं मिली, हमारे दिल में ये नहीं है। शायद ये योगी जी तक वीडियो पहुंचे, तो क्या आप कहना चाहेंगे उनसे कि इस तरीके की चीज़ों में क्या, एक आप उनसे क्या कहना चाहेंगे कि जैसे नहीं जाने दिया गया, तो उनसे कुछ आपका अगर जैसे कहना चाहें कि इस तरीके की चीज़ों में अलाउ किया जाना चाहिए, जो भी कुछ भी अगर आप उनको कहना चाहें। हाँ, पहले तो ये, और उसके बाद फिर एक और साथ पे इससे संबंधित बात कि हम ये इतने, जैसे मैंने शुरू में कहा, सकारात्मक कामों के लिए उस जगह को इस्तेमाल करें। जैसा कि अभी कई बार मोहन भागवत जी कह चुके, माननीय मोहन भागवत जी, बल्कि अभी 2 बार तो मैं खुद भी उनसे मिलने के लिए गया था, उनके कार्यक्रम में उन्होंने बुलवाया था, मतलब उन्होंने तो नहीं, लेकिन जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने बुलाया था अभी पुणे में 2-3 महीने पहले। तो वहाँ पे भी मैं गया था, मुलाकात भी हुई थी। तो वो कहते रहे हैं लगातार क्या सबको साथ लेकर चलना है, इंक्लूसिवनेस चाहिए हमें। भारत विश्व गुरु नहीं बनेगा अगर सब साथ में नहीं हुए। तो हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य सत्ता में रहना है, या हमारा उद्देश्य जो है वो लोग अलग अलग हो जाए, मैं ये नहीं कह रहा वो कर रहे हैं, बल्कि हमारा उद्देश्य ये है कि सब लोग मोहब्बत के साथ में रहें। इसकी 3 स्टेप्स हैं, ये सब चीज़ें साथ में हैं, ये एक साथ चलती हैं ये, और हमारे तो स्लोगन्स में है वर्क के ये सब चीज़ें कि यहाँ देखिए, भारत जो है पहले सतयुग आएगा, या और पहले भारत में आएगा, सतयुग आएगा जब भी आए। ऐसे नहीं होगा एक दिन हम सोकर उठे तो आज सतयुग शुरू हो गया, हम लाएंगे। तो पहली चीज़ तो ये है कि हमें सत्य पर आना होगा, हर तरह के झूठ से बचना होगा, अपने वैचारिक जीवन के अंदर भी और अपने व्यवहारिक जीवन के अंदर भी। भौतिकता में हर तरह का झूठ को पहले हटाना होगा, नहीं तो कैसे सतयुग आएगा? हम नाम लेते रहे खाली। पहले यहाँ सतयुग स्थापित होगा, फिर सतयुग आएगा, फिर उसके बाद सतयुग की वजह से यहाँ रामराज्य आएगा। रामराज्य क्या था? रामराज्य को तो उन्होंने कहा तुलसीदास जी ने कि रामराज्य वो होगा जिसके अंदर दैविक भौतिक दैविक, तीसरा क्या था, तापा राम राज नहीं काहू ही व्यापा। ये किसी भी तरह के जो कष्ट है, तकलीफ़ें हैं, चाहे वो मानसिक हों और चाहे वो दैविक आपदाएं हों, ये सतयुग में नहीं होते। तो पहली चीज़ तो ये भौतिक भी किसी तरह का कष्ट नहीं होता। तो हमारी हेल्थ की प्रायोरिटी हो, हेल्थ पर हम बहुत कम खर्च करते हैं हमारे, तो इसको हम देखकर सतयुग में ये होगा, इसलिए कि कोई बीमारी नहीं होगा, कोई रोगी नहीं होगा। फिर सब नर करे परस्पर प्रीति,
सब में आपस में खाली इतना नहीं कि द्वेष नहीं होगा, मोहब्बत होगी, प्रेम होगा, और फिर आखिरी बात उसके अंदर, यानी ये बढ़ती जा रही है आगे। और चला ही निरत श्रुति नीति, और श्रुति के ऊपर सारे लोग जो हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे, जो कुछ भी करेंगे वो श्रुति के हिसाब से करेंगे, ये राम राज्य होगा। तो फिर राम राज्य की स्थापना सतयुग के बाद होगी। उसका सतयुग एक फिलॉसफी है, एक दर्शन है, और उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है तो वो जो है वो राम राज्य है। तो फिर ये मॉडल बनेगा ना। हम अपने मुंह से कहते रहे हम विश्वगुरु हैं, हम विश्वगुरु हैं। विश्वगुरु अगर हथियारों की ताकत से बनते तो कभी का अमेरिका बना होता, यूएसएसआर जब था वो बना होता विश्वगुरु। उसे दुनिया कहती, किसी ने नहीं कहा, आज भी नहीं कहते। विश्वगुरु अगर आर्थिक अर्थव्यवस्था के ऊपर कोई बन जाए कि हमारी बड़ी स्ट्रांग हो गई, तो कभी जापान था, जर्मनी था, आज भी यूएसए है, दूसरे और बहुत से देश हैं, उनको हम विश्वगुरु कहते, दुनिया में किसी ने नहीं कहा। तो विश्वगुरु अपने मुंह से नहीं कहा जाएगा कि हम विश्वगुरु हैं, दुनिया कहेगी आप गुरु हैं। वो दुनिया कहेगी जब हम मॉडल देंगे, जब नमूना देंगे, हम उदाहरण देंगे कि हम ऐसे हैं, उसके बाद फिर विश्वगुरु बनेंगे। फिर ये पूरी सीक्वेंस है। उसके बाद फिर पूरे जगत में, पूरे विश्व में सतयुग आएगा, और फिर पूरे विश्व के अंदर रामराज जाएगा। और हम जिसे मानते हैं उसके हमारे पास प्रमाण भी हैं कि वही अखंड भारत है। अखंड भारत की सीमाएं हमारी ये इतनी सी नहीं थी जो 2-3 देश और मिला के यहाँ पे बोली जाती है। वो ये टूटता रहा, इंसान यहाँ पर कभी आए थे, जो भी थे बहुत थोड़े से थे, उनके लिए पूरी धरती थी। ये वीज़ा और पासपोर्ट ये तो अभी 150 साल की भी नहीं है कि रोक दिया गया सबको एक दूसरी जगह जाने से। अब हथियार तो तभी होंगे ना, शस्त्र, जब ये होगा मुझे पाकिस्तान से खतरा है या मुझे चाइना से खतरा है, ये वो कहते हैं हमें इनसे खतरा है, तो अब दोनों फौजें इकट्ठी कर रहे हैं। ये सीमाएं नहीं थी ना पहले। शुरू कैसे हुए देश? ये कब्जे से शुरू हुए। शुरू में जब थोड़े से लोग थे, सब जगह रहते थे, खाते पीते थे। फिर उन्होंने, जिसके पास ताकत ज़्यादा थी, उन्होंने कुछ दूसरे इलाकों में जाकर कब्जा किया और उन्होंने कहा ये हमारा, हम इसके राजा हैं या नवाब हैं या किंग हैं, ये हमारा। ऐसे जगह जगह जो जिनके पास ताकत थी उन्होंने कब्जे किए, फिर आपस में लड़ना शुरू किया, और बढ़ जाए मेरा। तो इसमें हर जगह पर लालच ही लालच है, ग्रीड ही ग्रीड है, स्वार्थ ही स्वार्थ है। और फिर अपनी फौजें हैं। अगर आज बॉर्डर ख़त्म हो जाएं तो अफ्रीका के गरीब लोग अगर जाते हैं तो क्यों नहीं चले जाएं वहाँ पर जहाँ पर उनके पास सरप्लस है और जहाँ वो लोग फेंकते हैं और समंदर में बहाते हैं। अगर वहाँ चले जाएं तो क्या है, यहाँ पर भूख से मर रहे हैं सारे। तो ये था सब कुछ। ये तो अभी 150 साल में ये सारा सिस्टम ऐसा बना दिया गया। नेशंस तो बन चुकी थी, मुल्क बन चुके थे, देश, लेकिन एक दूसरी जगह जाना किसी को रोक टोक नहीं थी। ये 150 साल से ये भी शुरू हो गया। तो हम घेरते चले जा रहे हैं। अगर ये सीमाएं टूट जाएं, हाँ, उसके लिए ये हो सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स हो, जैसे हमारे देश के अंदर प्रदेश होते हैं। तो ये अगर सीमाएं टूट जाएं तो हमें फिर सेना की ज़रूरत नहीं है, हमें हथियारों की ज़रूरत नहीं है, किससे लड़ना है। तो फिर वो सारा खर्च जो है वो इंसानों के लिए इस्तेमाल हो, वो होगा अखंड भारत। सतयुग आएगा ना, राम राज्य होगा ना, पूरे विश्व में होगा। लेकिन उसकी शुरुआत यहाँ से होगी, और यहाँ से होगी नहीं, हमें करनी होगी। उसके लिए कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि हम इसको लेकर आपस में मोहब्बत के साथ में सब जगह फैल जाए, यहाँ आए और यहाँ से फैल जाए सारी दुनिया में। आपसे बात करना हमेशा इसीलिए खास होता है क्योंकि आप बात करते हैं कंपैशन की। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो धर्म में अभी भी घुसे हुए हैं, बहुत सारी अलग तरीके की नेगेटिव चीज़ें बात करते हैं, लेकिन आप बात करते हैं प्यार मोहब्बत की। आप हर धर्म को उतनी ही इज्जत देते हैं। आपने जिस तरीके से सतयुग समझाया, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को, हिंदुओं को ये जानकारी नहीं होगी। अब आती हूँ मैं इस्लाम में। इस्लाम में एक शब्द है दीन। दीन का मतलब क्या होता है? देखिए, दीन का पर्यायवाची है, बिल्कुल एग्जैक्ट, ज़रा सा भी कोई फर्क नहीं धर्म और दीन में। जैसे रिलीजन या मत कोई और चीज़ है, ऐसे ही एक शब्द हमारे यहाँ या हमारे से मतलब मुसलमानों के यहाँ ये लोग सारे जितने भी विद्वान हैं, मुस्लिम विद्वान कहलाते हैं, धर्म विद्वान, ये यूज़ करने लगे मज़हब। आपको 90% यूज़ मज़हब का मिलेगा, वर्ड दीन यूज़ नहीं करते। ये कुरान का वर्ड है दीन, हमारा मज़हब। तो ये मज़हब तो मत है जिनमें आपस में द्वेष भी है और मतभेद भी हैं और लड़ाइयाँ भी हैं और एक दूसरे को के मुखालफतें भी हैं। तो ये सब मत हैं। अगर एक ईश्वर की तरफ से आई हुई कोई चीज़ है तो वो सबके लिए एक होगी,
वो ऐसा नहीं हो सकता कि सब लोग जो है उसके ऊपर आपस में लड़ते रहें कि ये है या ये है ये है ये मज़हब। और बड़ी आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, उसके ऊपर मेरे खिलाफ बहुत बड़ा हंगामा हुआ था, बहुत दिन तक चला था। और उसके बाद से ही बहुत बड़े बड़े पूरे ऐसा हुआ कि मुझे उन्होंने बाइकआउट करके कट ऑफ कर दिया। हमारे जो आलिम कहलाते थे उससे पहले नहीं था। ये हदीसों की जो संग्रह है ना, उसमें एक बहुत विश्वसनीय, बहुत ऑथेंटिक संग्रह जो है उसका नाम है अबू दाऊद, सुनन अबू दाऊद, यानी अबू दाऊद साहब थे, उन्होंने वो कंपाइल किया था हदीसें प्रॉफेट मोहम्मद की। उसके पहले पेज पर पहली हदीस, यानी उसको ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। और जाहिर है कि जितने लोगों ने, आलिम जितने, उन्होंने तो फिर इसका मतलब कि जब उन्होंने पढ़ा है तो मोटे मोटे ग्रंथों में से बीच में से कोई चीज़ तो मिस हो जाती है, भूल जाते हैं। ऐसे भी होता है कि माइंड उसको बाईपास कर देता है। लेकिन जो सबसे पहले है खोलते ही वो ये है कि प्रॉफेट मोहम्मद को जब कभी मज़हब के लिए जाना होता था तो बस्ती से थोड़ी दूर जाते थे। ये लैट्रिन के मानों में था जो यूज़ हुआ हदीस के अंदर, और बाकी कुरान में कहीं आया नहीं शब्द। और हमारे यहाँ मैंने ये कह दिया था कि मज़हब तो ये है, तो हंगामा मच गया पूरे में। आपकी बातें अक्सर हंगामा करा देती हैं। तो लेकिन इसे सोचना चाहिए कि भाई आप ऐसा शब्द क्यों उसके लिए ले आए, धर्म के लिए ले आए ऐसा शब्द जो उन्होंने, और सिर्फ एक हदीस है, दूसरी कोई है भी नहीं, कहीं और नहीं आया मज़हब शब्द। तो बात यह है कि दीन जो है वो तो एक व्यवस्था है। दीन वो है जो उसने चाहा हम उसको, उस व्यवस्था को यहाँ पर स्थापित करें। एक निज़ाम है दीन, वही है जो धर्म है, उसका बिल्कुल पर्यायवाची, ज़रा सा भी कोई अंतर नहीं है, तो उसे दीन कहते हैं। हम हमेशा बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि हमारे हिंदू ग्रंथों में ये बातें हैं जिनको अपना लो तो जीवन आसान हो जाएगा। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस्लाम में ऐसी कौन सी बातें बताई गई हैं जिन्हें एक इंसान अपनाए, क्योंकि हर धर्म में अपनी खूबसूरती है, अच्छी चीज़ें हैं। तो मैं जानना चाहूँगी कि इस्लाम में, कुरान में ऐसी कौन सी चीज़ें बताई गई जिससे अगर एक इंसान अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनाता है तो उसकी ज़िंदगी की तकलीफ़ें कम होंगी और उसकी ज़िंदगी आसान बनेगी। कौन सी वो 2-3 बातें हैं जो आप बताना चाहेंगे? अच्छा, एक बात पिछले जो आपका सवाल था उस पर क्या दूँ? हाँ जी, ज़रूर। वो दीन वाली बात के ऊपर कि कुरान ने कहा इसको, दीन को एक जगह कहा ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, 3 वर्ड्स की एक आयत छोटी सी। तो इसका मतलब है कि दीन तो मैंने आपको बताया कि एग्जैक्ट सिनोनिम है या पर्यायवाची है धर्म का। क़य्यिम कहते हैं उसे जो हमेशा से कायम हो, सीधा आ रहा हो, सीधा हो, बिल्कुल हमेशा से स्थापित हो। इसे संस्कृत में कहते हैं सनातन, जो सदा से सीधा चला आ रहा है। तो एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है कि ये जो कुछ है ये सनातन धर्म है। हमने उसे अरबी में कहा, हमने उसे अरबी में कहा, ये हम संस्कृत शब्द यूज़ किए, ये बिल्कुल एक्यूरेट ट्रांसलेशन है कि ये जो इस्लाम दीन है, ये दीन क़य्यिम, ये सनातन धर्म है। तो धर्म तो कभी एक ईश्वर की तरफ से आया तो बदलेगा नहीं। ऐसा नहीं होगा कि कुछ लोगों को जो है कभी ऋषि मुनि आए थे, उन्होंने सनातन धर्मी बना दिया। कुछ लोगों को एक यीशु मसीह एक सत्पुरुष थे, उन्होंने ईसाई बना दिया। कुछ लोगों को प्रॉफिट मोहम्मद साहब, वो भी एक सत्पुरुष थे, उन्होंने मुसलमान बना दिया। और ये सब एक दूसरे से अलग है बिल्कुल। अगर उसकी तरफ से थे ये, तो फिर इनकी कही हुई बातों में टकराव नहीं हो सकता। इनकी कही हुई बातें एक होंगी, लेकिन वो एक हमें तब मिलेंगे जब हम मूल ग्रंथों पे जाएंगे। अब हम परंपराओं को ले लें, हम उसके अंदर बहुत सी कहीं बहुत बड़ी संख्या में गलतियां भी हैं। वो जो हदीस का संग्रह है, गलत चीज़ें हैं जो उसके अंदर आ गई हैं। मैंने कभी आपको उदाहरण दिया था, तो और ज़्यादा बहुत ख़तरनाक भी हैं, बहुत वो सब आ गई हैं। तो अब इस्लाम को उससे समझा जाता है या वो कुछ परंपराओं से समझा जाता है, और कुरान में नहीं जाते, डायरेक्ट कुरान से नहीं लेते। तो लेते हैं तो टुकड़े लेते हैं, पीस मील। तो अब अगर जैसे कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, जी, एक अल्लाह या एक ईश्वर के सिवा कोई दूसरा इलाह नहीं है, पूजनीय नहीं है, स्वामी नहीं है, मालिक नहीं है, सब कुछ उसमें आता है। अब ला इलाह का मतलब कोई नहीं है स्वामी या मालिक या लॉर्ड, इल्लल्लाह सिवाय एक अल्लाह के। अब मैं खाली ला इलाह कहूँ, इल्लल्लाह हटा दूँ, तो मैं कहूँगा कोई स्वामी नहीं, कोई मालिक नहीं, कुछ नहीं। तो अगर ये टुकड़ा अगर इतना सा उसमें से काट लें हम, तो इतना फ़र्क हो जाता है कि एक्सेप्ट फॉर वन, ये ख़त्म हो गया उसके अंदर से। तो ऐसे ही इनको भी, ये जिन्हें टेररिस्ट बनाया जाता है, इनको टुकड़े बीच बीच में से निकाल कर दिए जाते हैं। सबको मार डालो, सबको कत्ल कर डालो, जो तुम्हारे, अच्छा सब कौन,
ऐसी मान लीजिए अभी तो दुश्मन, जी उन्हें मार डालो, सबको कत्ल कर डालो, तो जहाँ मिले उन्हें मार डालो, कत्ल कर डालो, जहाँ पर मिले, ये तो मालूम हो ना। अब उनको इंप्रेशन यही जाता है, इनको तो ये हमारे दुश्मन और इनको हमें मारना है, उनको इंप्रेशन जो है वो इतना ही जाता है। कुछ परिस्थितियों के अंदर लड़ाई ज़रूरी हो जाती है। श्री कृष्ण ने क्या कहा था अर्जुन से कि अभी भागोगे, अभी तुम हटोगे तो अधर्म हो जाएगा। तो कुछ परिस्थितियों में वो परिस्थितियाँ क्या हैं वो डिफाइन की, वो बताई है कुरान ने कि क्या है परिस्थितियाँ, कब, उसके अलावा शस्त्र नहीं उठा सकते। तो अगर युद्ध क्षेत्र के अंदर यही तो कहा जाएगा, हमारे देश की सेना की हम बात करें जी, तो क्या हम उनसे कहेंगे कि अगर चाइना या पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई छोटी मोटी झड़प हुई या कोई जंग हुई आ रही, तो हम उनसे ये नहीं कहेंगे कि छोड़ना मत, कहीं रियायत मत करना, या वहाँ पर उनसे ये कहेंगे कि नहीं छोड़ देना, बच जाना, पीछे हट जाना। तो वहाँ पर तो हम आज भी हम यही निर्देश देते हैं ना, और इसकी ट्रेनिंग देते हैं। तो इसे देखिए ना कि किस सिचुएशन में किसके लिए कहा गया। अब उनको जिनको आतंकवादी बनाया जाता है उनकी पूरी ट्रेनिंग होती है, और उनकी ट्रेनिंग के अंदर उन्हें बाकी बातें नहीं मालूम, उन्हें ये मालूम है कि इनको मारना है। तो वो उसे इस्लाम समझते हैं, ये समझते हैं कि इसे लेकर सीधे जन्नत में जा रहे हैं, अगर मर गए तो भी। श्री कृष्ण ने भी कहा था ना कि अगर मारा गया तो स्वर्ग मिलेगा तुझे, और अगर जितवाए तो फिर वो, अगर तो जीता, अर्जुन से कहा था, तो फिर यहाँ का राज भोगेगा, मिलेगा सब कुछ। तो ऐसे ही वहाँ पे गाजी और शहीद हो गए, सीधे जन्नत में जाओगे, तुम जीत गए तो सब कुछ तुम्हारा। तो ये गलत कंटेक्स्ट में दिया। श्री कृष्ण ने सही कंटेक्स्ट में एक बात कही थी, ये उनको गलत कंटेक्स्ट में एक ट्रेनिंग दी गई। तो वो ट्रेनिंग जब दी गई तो अब उन्होंने कहा जन्नत जाना है। ये अच्छी एनर्जीज होती हैं, जहाँ ये बड़ी अच्छी बात होती है कि मौत का खौफ, भय निकल गया। ये निकल जाना हमें लोगों को बचाने के लिए हमारा इस्तेमाल होना, कि कोई किसी को जुल्म कर रहा है तो हमसे रोका नहीं जाए और हम उसे रोक ले। ये इसलिए होगा कि हम लोगों को मारना शुरू कर दें लेबल लगा लगा के, तो इंसान तो बचे नहीं वो किसी तरीके से। ये इसलिए हुआ कि उनको टुकड़ों टुकड़ों में निकाल कर बताया गया। और रेफरेंस मौजूद है, ये रटा हुआ याद है कि देखिए यहाँ है, तुम शुरू से देखो रेफरेंस में, वहीं पर कोड ऑफ कंडक्ट भी है, आचार संहिता भी वहीं दी हुई है, आचार संहिता भी है। तो किस जगह के लिए है, किस परिस्थितियों के लिए है। तो ये होता है कि असल बात क्या है कि यहाँ पर पहले नंबर पर ये हमारा सिद्धांत था यहाँ, वेदोखिलो धर्म मूलम, वेद सम्मत जो होगा वो लेंगे, जो वेद सम्मत नहीं होगा उसको हम हटा देंगे, उसे नहीं लेंगे। ये बोला आज भी जाता है, लेकिन इस पर कहीं अमल नहीं होता। सबकी अपनी अपनी विचारधारा है और सब एक दूसरे से अलग है। इससे किसी को मतलब ही नहीं कि वेद सम्मत है या नहीं। वेद किसी ने देखे नहीं, पढ़े नहीं, देखे भी नहीं, अक्सरियत ने तो देखे भी नहीं, आते हैं दुनिया से चले जाते हो, एक दफ़ा देखे भी नहीं। तो हम मूल ग्रंथों पे जाएंगे तो हमें धर्म एक मिलेगा, भाषा का अंतर रह जाएगा, बस भाषा ही अलग है। इसीलिए सवाल जो मेरा ये था आपसे कि खूबसूरत, जो मैंने पूछा था कि क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्योंकि जैसे आपने कहा कि कटते हैं आजकल, रील्स बड़े कटते हैं और लोग क्या करते हैं सोशल मीडिया पे चीज़ें। तो हम चाहेंगे कि आप जैसे कंपैशन की बात करते हैं, आप प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं, तो अभी आप जो बातें बताएंगे, रील काटनी है तो इसकी काटो, अच्छी बातों की काटो। तो 2-3 बातें मैं रखता हूँ। आपने कहा तो मतलब एक आए थे, और बहुत हैं इसमें, लेकिन फिर यही विषय तो नहीं है। वाम माम आयन फ़ौन नासफ़ हम कुछ कुरान की एक आयत है, जो दुनिया के इंसानों के लिए, मानव जाति के लिए, यनफ़ाउन नासा, उनको नफ़ा पहुंचाने वाला, अन्नास माने इंसान, सारे इंसान, उनको उनके लिए बेनिफिशियल होगा, उनके लिए लाभदायक होगा। भाई हमको फिलर्स वो रुकेगा, बाकी को दबा दिया जाएगा या हटा दिया जाएगा। ये उसूल सबके लिए तो एक सिद्धांत है जो कुरान ने बताया। ये मुसलमानों के लिए नहीं, बस सबके लिए। अगर मुसलमान लोग, जो मुसलमान है जो कहते हैं हम कुरान में आस्था रखते, भाई यहीं से तो मुसलमान शुरू होगा, तो कुरान में आस्था रखते हैं। तो अगर तुम दुनिया के इंसानों के लिए, मुसलमानों के लिए नहीं, अगर दुनिया के इंसानों के लिए लाभदायक और बेनिफिशियल नहीं हुए तो तुम्हें हटा दिया जाएगा, तुम्हें दबा दिया जाएगा। तो वो हट रहे हैं सब जगह, तो जो हो रहा है उनके साथ पूरी दुनिया में, इसलिए कि लाभदायक नहीं बचे। नफ़ा पहुँचाने वाले को, जिससे किसी को फ़ायदा हो रहा है, उसे कोई नहीं हटाता। तो अगर ये जैसे अपने पराये का जो भेद हो गया है, वो इस भाषा में अगर पराया भी हो तो भी सुरक्षा करते हैं कि नहीं इससे हमें बहुत फ़ायदा है। गुजरात में 2002 में जो वहाँ पर सांप्रदायिक दंगे हुए थे,
मैं गया था वहाँ पर। हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं सुनील हांडा साहब, उनसे भी मिला था और बहुत कुछ आपस में बात हुई थी। वहाँ पर एक केस मुझे मालूम हुआ कि एक पटेल थे और ज़ाहिर नफ़रत फैली भी थी सारे हिंदुओं में और सारे मुसलमानों में उनकी तरफ से। बहुत घृणा का माहौल था, मार काट भी चली हुई बहुत। उसने सबको बता दिया कि देखो कुछ करो तुम जाकर, ये मेरा मुनीम है, इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। इसलिए कि उस मुनीम से उसे बहुत फ़ायदा था, वो मुसलमान था, तो उसका बिजनेस चल रहा था उस मुनीम से, वो इतना भरोसा उस पर करता है, इसे कोई हाथ लगाने नहीं आएगा, इसे समझ लो। ये केस एक मालूम हुआ था। तो जिससे फ़ायदा पहुँचता है उससे तो लोग प्रोटेक्ट करते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं, और जैसे फ़ायदा नहीं होता, एक्स्ट्रा चीज़ होती है तो उसे भी काट दिया जाता है, और जिससे नुकसान पहुंच रहा है उसे तो फेंका जाता है काट कर। ये सबके लिए है, ये सिर्फ उनके लिए नहीं है। चाहे कोई कुरान को नहीं माने, सिद्धांत तो अपनी जगह है, वो सिद्धांत वैलिड है अपनी जगह। तो ये एक मैंने बताया था आपको जी। इसके अलावा फिर कुरान ये कहता है कि सूरह नंबर 17 है और उसकी आयत है 18 और 19 कि लॉन्ग टर्म गेन की बात सोचो। शॉर्ट टर्म गेन जो कोई मनकाना युरीदुल आजिला, जो शॉर्ट टर्म गेन्स की बात सोचेगा, कम अभी मिल जाए सब कुछ, फिर अपना खा गए, दूसरों का खींच लिया, अभी मिल जाए। तो जो शॉर्ट टर्म गेन्स की बात, तो जो मनकाना अज्जलना लहूफिया, हम दे देंगे उसको, यहाँ पर दे देंगे, मिल जाएगा। मा नशा और लिमन नुरीद, ऐसा नहीं कि हर एक को मिल जाएगा, जिसे चाहेंगे और जितना चाहेंगे दे देंगे उनमें से। लेकिन मनकाना युरीदुल आखिरा, लेकिन जो आखिरत कहते हैं बाद का जो टाइम आने वाला है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म गेन की बात सोचेगा, उसकी वजह से चाहे इधर मेहनत करनी पड़ रही हो, अपनी बहुत सी खुशियाँ, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो घर के रिलेशनशिप हो, कि जो लॉन्ग टर्म गेन की बात सोचेगा, यहाँ चाहे उसको कोई सेक्रीफाइसेस करनी पड़ रही है, नहीं मुझे जल्दी नहीं चाहिए, तो कहा कि फिर असल में तो वही होगा कि उसकी कोशिश जो है, लेकिन साथ में कहा वो मोमिन, अब उसका ट्रांसलेशन करते हैं वो कलमा पढ़ने वाला मोमिन। मोमिन का मतलब वो इस सिद्धांत में ईमान रखता हो, यकीन हो, विश्वास हो उसे पूरा, ये भी हो, और वसाला सैया, उसके लिए पूरी एफर्ट उसको करना ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि तुम किसी जगह जाके कोई हार चढ़ाई या कहीं जाके तुम खाली पूजा कराए, उसके लिए पूरी एफर्ट की हो, तो उन लोगों की मेहनत जो है वो कबूल की जाएगी और उनको मिलेगा, आगे भी मिलेगा। एक उसूल है। फिर आपस की रिलेशनशिप के ऊपर हाँ एक बहुत बड़ा उसूल जो कुरान ने दिया, मैं सिर्फ कुछ उसूलों के एक दो थोड़ी हैं, बहुत हैं, मैं कुछ की मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ कुरान ने कहा कि इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुम्हें एक माता पिता से बनाया, पैदा किया सबको, सारी मानव जाति को, जालनाकुम शऊबन व क़बाइला, और बहुत से अलग अलग फिर चारों तरफ फैल गई उन्हीं एक माँ बाप से, बहुत से कबीले भी और बहुत से ग्रुप भी, बहुत से जातियाँ भी, लेकिन ये सब एक माँ बाप से चले। जालनाकुम शऊबन लिताआरफू, एक वर्ड में कहा, ये तो कैटलॉगिंग है खाली, ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। अगर सबकी शक्ल सूरत एक जैसी होती, सबकी कैपेबिलिटी सलाहियतें भी एक जैसी होती, सबकी नॉलेज भी एक जैसी होती, तो किसने चोरी की, कौन पकड़ा गया, कौन किसकी वाइफ है, कौन किसका हस्बैंड है, किसने क्या जुर्म किया, तो कोई पकड़ा नहीं जाता। हमने कम ज़्यादा कर दिया, लितारफ अलग अलग कर दिए, डिफरेंट कर दिए, उनके स्वभाव भी अलग अलग कर दिए, ताकि ये कैटलॉगिंग हो जाए। लेकिन इससे कोई छोटा बड़ा नहीं होगा। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, उसकी नज़र में जो एहतियात से ज़िंदगी गुजारने वाला होगा, तक़वा उसे कहते हैं, जो नुकसान की चीज़ें उनसे बचता हुआ निकल जाए। तो जो एहतियात से की ज़िंदगी गुजारने वाला होगा, उसकी नज़र में तो सिर्फ वो जो है वो सुपीरियर होगा, जन्म से कुछ नहीं होगा कि जन्म से कोई सुपीरियर हो जाए। ये सिद्धांत दिया सब जगह के लिए, कोई खाली किसी एक धर्म के मानने वालों के लिए नहीं है। अभी बात हो रही थी हंसने हंसाने की दूसरों के ऊपर, जिक्र आया था जब उनका मौलाना का आया था, तो उसके उस वक्त हुई थी। कुरान ने कहा कि यानी बहुत बड़ी बात है कि ला यस्खर कौम मिन कौमिन असा यकुनु खैरम मिनहुम वला निसाउ मिन निसाइन असा यकुन खैरम मिनहुन। ये मजाक में उड़ाया करो लोगों के, ये मजाक उड़ाना और चीज़ है, मजाक करना और चीज़ है, जिसे हम एंजॉय कर रहे हैं कोई जोक। लेकिन वो हमारे पास तो प्रोग्राम होते हैं, इंडस्ट्री बन गई है मजाक उड़ाना, बकरा बना दिया, अब सब हंस रहे हैं। तो या कोई चिड़ निकाल ली, कहा कि नहीं निकालोगे ये वर्ड्स ला के, कि ये नहीं करोगे, वला तनाबदू बिल अलक़ाब, ये लोगों के बुरे टाइटल जो है इस दर्जे तक का कि ये नहीं करोगे तुम। फिर क्या, वला तजस्ससू, दूसरों की टोह में मत रहो,
अच्छा कुछ बुराई है, तुम टोह में मत रहो, खोजो मत, कुछ पता चल गई तो सुधार की कोशिश करना। लेकिन ये नहीं कि फिर ये सब ईगो की बातें या अहंकार की बातें कि मैं दूसरे पे हंस रहा हूँ, इसका मतलब मैं, मेरे अंदर अहंकार है, मैंने अपने आप को कुछ बड़ा समझ लिया। दान पर एक बात खाली मैं एक और कह दूं बस, जी असल में तो बहुत है ना, बहुत है, लेकिन हाँ हम कुछ बातें जो रोजमर्रा की जिंदगी है इंसान उसको अपनाए तो हर कोई अच्छे रास्ते पे चले। बस एक और, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम समझते हो ऐसे ही दान करके, कुछ भी तुमने दान कर दिया तुम्हें पुण्य मिल जाएगा? नेकी नहीं मिलेगी। जब तक जो तुम्हें प्रिय है जब तक वो खर्च नहीं करोगे। अब मेरे पास एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें थी, मैंने दे दी। ये तो दे नहीं था, ये नहीं देता तो पाप होता, ये तो हर हालत में देना था कि मैं रखे बैठे हूँ और दूसरों को भी ज़रूरत है, लेकिन इससे पुण्य नहीं मिलेगा। लोग दानी कहलाते हैं इससे। बहुत माल है, थोड़ा सा जो है वो बांटा, उनके लिए तो वो जो है वो 0.1% भी नहीं था, और फिर बड़े दानी कहलाते हैं। क्योंकि जो तुम्हें पसंद है, जो महबूब है, जो बहुत प्रिय है, वो खर्च करोगे तब नेकी होगी। तो वो दो ना, किसी को अगर ज़रूरत है तो अब ये सारी चीज़ें हैं। एक तो जितनी भी तारिक साहब ने अभी आपको चीज़ें बताई हैं उनमें से अगर आप कुछ भी ले सकते हैं तो ज़रूर लीजिएगा। और जैसा मैंने कहा, रील कल्चर बहुत ज़्यादा चल चुका है कि लोग छोटे छोटे रील्स काटते हैं, तो तारिक साहब की ये अच्छी अच्छी बातें ना, इनके रील्स काटा करें और इनको फैलाया करें। कंपैशन बढ़ेगा जो आप, जिसके लिए आप हज़ारों लोगों को अपने साथ लेकर चल रहे हैं जो आपके साथ काम करते हैं। एक और सवाल है मेरा इसी से थोड़ा सा जुड़ा हुआ। रील्स जो काटा आपने तो ठीक है, साथ में कहा कि अच्छी चीज़ें जो है वो लाया करें, लेकिन कभी हम ये पॉडकास्ट है, अब इसमें कितना समय लग रहा है जी, तो एक अच्छी चीज़ें हैं कुछ जो इकट्ठी करके दी गई। अच्छी चीज़ें पहले लोग पढ़ते थे, पढ़ना तो ख़त्म हो गया, फिर सुनते थे कि 1 घंटे की स्पीच है किसी बहुत अच्छे विचारक की, सुनी, बहुत अच्छा लगा, उसमें से अच्छी अच्छी चीज़ें ली। अब 1 घंटे की बर्दाश्त ख़त्म हो गई तो उनका 30 मिनट का, इससे ऊपर नहीं सुन सकते हैं। उसके बाद फिर कहा नहीं 20 मिनट से ज़्यादा नहीं, तो फिर कहा कि वो 10 मिनट का क्लिप चलेगा। फिर उसके बाद आ गए 2 मिनट के ऊपर, अब कहते हैं 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं। हमारा कंसंट्रेशन कहाँ जाएगा? हम किसी एक चीज़ के ऊपर, और क्या हमें यानी भलाई अगर हमें लेनी हो, और वो आपको अगर जैसे आचार्य प्रशांत कुछ समझा रहे हैं चीज़ें, तो अब आपका क्या करेंगे आप? नहीं, हमें तो वो 30 सेकंड वाली बता दीजिए। तो हमारा कंसंट्रेशन बच्चों का ख़त्म हो रहा है, पूरी जनरेशन ख़राब हो रही है। ये लेकिन वही है कि अब हम उन्हें, क्योंकि बहुत बड़ी जनसंख्या है उनकी, सुधारने में समय लगेगा, लेकिन हाँ हम उनको कोशिश यही करेंगे कि जो 30 सेकंड भी वो कंज्यूम कर रहे हैं अच्छी चीज़ें कंज्यूम करें। अगला सवाल है कि रोज़ा यानी फास्टिंग जो है, इसका इस्लाम में मकसद क्या है? क्योंकि मैं अक्सर जो है, मेरे कभी जब समय आता है तो सारे फ्रेंड लोग फास्ट करते हैं, तो रोज़ा का जो मतलब होता है उसका इस्लाम में क्या मकसद है, उसका असर क्या होता है, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी। देखिए, रोज़ा तो जो है वो असल में पर्शियन वर्ड है, ओरिजिनल वर्ड सौम है। एनीवेज, सुबह से शाम तक हमने कुछ नहीं खाया और कुछ नहीं, पानी भी नहीं पिया, तो रोज़े में ये होता है। सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाया कुछ नहीं पिया, इसी को फाका कहते हैं। तो दोनों में अंतर क्या हुआ? कुछ फाका किया या रोज़ा था? तो ये तो रिज़ल्ट से है। फाका किया मजबूरी में किया, और रोते भी रहे कि हमारी कैसी दुर्दशा हो गई। उसके लिए कहीं किसी से मांगने गए या मांगने नहीं भी गए तो तड़पते रहे। रोज़ा रख के नहीं तड़प रहा कोई, सुबह से शाम तक भूखा है। एक स्पिरिट है कि हमें उसने कहा कि तुम सुबह से शाम तक 30 दिन लगातार मत करो। अब सुबह से शाम तक मेरे बहुत से जो मित्र हैं, जो हिंदू दोस्त हमारे बहुत हैं, बचपन से रहे, तो उनमें से कभी कभी कोई कहता था आज हम भी रोज़ा रखेंगे। अच्छा रखो। फिर शाम को उन्होंने साथ में इफ्तार किया, लेकिन नहीं, हमने कुछ नहीं खाया कुछ नहीं पिया। नेक्स्ट डे हमने कहा फिर रखो, कल बोले नहीं अब नहीं। ऐसा तो मैं भी कभी कभी करती हूँ। नहीं अब नहीं, अब कुछ दिन रुक कर। तो अच्छा, अगर कोई रख ले बहुत कहने पे, तो फिर उससे कहा जाए एक दिन और तीसरे दिन, तो क्या तीसरे दिन तो हरगिज़ नहीं, कंटिन्यूस नहीं। अब ऐसे रख लेंगे 3 भी रख लेंगे तो ये इसकी कंटिन्यूटी मुश्किल है। एक दिन नहीं खाना पीना तो बिजनेसमैनों, कितने लोगों का जगह जगह कामों में भी हो जाता है कि नहीं कुछ खाया पिया। इसकी लगातार मुसलसल इसका होना ये बहुत मुश्किल काम है, और 30 दिन तो असंभव सी है। ये आस्था करा देती है, बच्चे भी करते हैं जी, और खुशी खुशी करते हैं, खुशी खुशी उसको करते हैं।
जिसने 30 दिन ये किए, इतनी मुश्किल प्रैक्टिस, जो अगर ये आस्था की बात नहीं होती तो नहीं कर सकता था वो। इतनी मुश्किल प्रैक्टिस उसने, अभ्यास 30 दिन किया, फिर 11 महीने बाद फिर किया, फिर 11 महीने बाद फिर 30 दिन किया। कोई अगर ऐसा 25 साल से कर रहा है और फिर वो निकले और किसी को भूखा देखे या प्यासा देखे और उसके दिल में तड़प नहीं हो, तो सब फाके थे वो, एक भी रोज़ा नहीं था। अरे इसकी बहुत सी चीज़ें हैं। एक तो ये कि इंसानियत की मोहब्बत, कि तुम्हें जिनके पास नहीं है उनका दर्द तुम्हारे दिल में आना चाहिए ना, तुम पर गुजरी थी तो उनका दर्द आना चाहिए तुम्हारे दिल के अंदर, और वो नहीं आया तो फाके कर रहे थे। ये रोज़ा था ही नहीं, ये खाली ये भी वही रिचुअल बन गया था, और रिचुअल बन गया तो फिर वो धर्म नहीं बचा था। फिर वो जो चीज़ें अलग है कि हम फास्टिंग करते हैं, जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है, इस तरह की इंटरमिटेंट फास्टिंग है, और उसके असर हमने देखे हैं, मैंने पर्सनली देखे, मैं उसे यहाँ पर नहीं रख रहा। फिर उससे जब हम कुछ नहीं खाते, और लेकिन क्यों नहीं खा रहे, इसलिए कि उसने कहा है कि ये तुम्हें इतने दिन नहीं, ये विश्वास है या ये ईमान है, तो उससे फिर एक रिश्ता जुड़ता है, कनेक्शन, कि हम उसकी खुशी के लिए सब कुछ त्यागने को तैयार हैं। तो एक आध्यात्म की बात, एक रिश्ता जुड़ता है, वो रिश्ता भी नहीं जुड़ता लोगों का, तो फिर रोज़े कहाँ हैं, फाके चल रहे हैं सारे। और लोग अब वो वहाँ पर मालूम है कि सब दुकानें जो है कुछ देशों के अंदर, वो सारी दुकानें जो है वो बंद कर दी गई, सारे होटल बंद कर दिए गए, सारे रेस्टोरेंट बंद कर दिए गए कि रमज़ान में नहीं खुलेंगे, कोई नहीं खाएगा। अब क्यों दूसरे पे क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हो कि नहीं खाएगा? उसकी मर्ज़ी खा रहा है, आपने किसके लिए रखा? जिसकी तो आप करो, दूसरे को क्यों मजबूर कर रहे हो कि तुम नहीं खाओगे या तुम्हें इस बीच में कुछ नहीं मिला करेगा? और दूसरों में क्या, मान लीजिए कोई अपने आप को नाम मुसलमान नहीं नाम ही रखता है, या मुसलमान अपने कहता है वो नहीं खा रहा, उसकी मर्ज़ी नहीं खा रहा, नुकसान होगा तो उसका होगा, ये समझा लो, लेकिन आप फोर्स क्यों कर रहे होगे किसी को? तो साथ में फिर ये चीज़ें भी चलती हैं, उसके ऊपर लॉ चलते हैं कि हमारे सामने नहीं खाएंगे, रोज़ा रखा हुआ है तो रोज़ा रखा, किसी पे एहसान किया क्या? क्या मकसद है और क्या असर है, बहुत ही अच्छी तरीके से बताया। 2 सवाल और है बस मेरे। एक सवाल है कि अक्सर कहा जाता है कि हिंदू ग्रंथों में हमारे जो है कहा गया है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात की गई है, तो क्या कुरान में भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात कुछ की गई है? क्योंकि वेदों की बात तो हमेशा आती है, लेकिन कुरान के बारे में कभी ऐसा नहीं सुना है, तो क्या ऐसा है कि वहाँ भी है? देखिए, जहाँ तक टेक्नोलॉजी का ताल्लुक़ है, टेक्नोलॉजी का इंस्पिरेशन तो बहुत है, कि बहुत है, एक जगह नहीं बल्कि भरा पड़ा है, जहाँ ये कि सख़र लकुम मा फ़ी समावाति वल अर्ज़, ये सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में दिया गया है, इसको सीखो और इसे इस्तेमाल करो। पूरी यूनिवर्स और पूरे आसमान और ज़मीन में जो कुछ भी, आकाश और धरती पे जो कुछ भी है, तो और उसको कंट्रोल करने का मतलब जो है वो टेक्नोलॉजी की प्रोग्रेस है। तो टेक्नोलॉजी, लेकिन स्पेसिफिक किसी टेक्नोलॉजी की बात आए कि कार का इन्वेंशन हुआ, तो ये टेक्नोलॉजी की बात तो नहीं है। जिक्र है सवारियों का, इस उसके अंदर है कि और वो सवारियाँ जिसे तुम अभी नहीं जानते वो आएंगी, ख़त्म बात। इसे हम नहीं कहेंगे कि टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट। तो लेकिन साइंस की किताब नहीं है कुरान, पहली बात, मार्गदर्शन की है। साइंस उसका पर्पज़ नहीं, साइंस की बुक नहीं है वो। हाँ, उसको मार्गदर्शन के लिए जो कुछ कहा गया है उसके अंदर बताया गया है कि पूरे यूनिवर्स को देखो, इसको देखो, इन चीज़ों को देखो, इसकी वजह से तुम ईश्वर को पहचानो, बहुत कुछ बताया गया। मरने के बाद, जी उठने की बात देखो कि यहाँ पर तो होते ही रहता है, मौत ज़िंदगी में बदलती ज़िंदगी, वो तुम मानते क्यों नहीं? जो कुछ भी समझाया इन मिसालों को देके, उसके अंदर साइंस की बहुत चीज़ें आई हैं, एक दो नहीं। नॉट टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी तो उसका इम्प्लीमेंटेशन है जी, साइंस का। साइंस की फिर बहुत चीज़ें आई। पहली चीज़ तो ये कि नंबर एक बात है कि मैंने तो एक एक वर्ड खाली पढ़ा नहीं है, बल्कि मैं उसका वो देता हूँ, जिसे कुरान का दर्स कहते हैं उसे, कि उसका पाठ हर वीक जो है वो काफ़ी, उसमें बहुत चीज़ें दूसरों से अलग होती हैं जो दूसरे आज तक कहते रहे या आती रही हैं, और पसंद किया जाता है। और बहुत मुसलमान आज भी वो 1 घंटे से ज़्यादा का बैठ कर सुनते हैं, उस पर भी सुनते हैं 1 घंटे से ज़्यादा का हर वीक। तो खैर, उसमें साइंस की तो पहली चीज़ तो कि साइंस के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं है। कहीं आए लोग कहते हैं, बैठ बात करें, बताएं कि क्या ख़िलाफ़ है तो मैं बताऊं। और फिर इस साइंस बताने के लिए नहीं, बल्कि मार्गदर्शन के लिए, और ये बताने के लिए कि ईश्वर की कितनी तुम पहचानो उसे, उसने तुम्हारे लिए क्या क्या किया, उसकी पावर्स कितनी हैं, ये बताने के लिए कुछ डिस्क्रिप्शन है साइंटिफिक, तो कुछ नहीं, बहुत है वो। मतलब जैसे एक सिंपल सा, हमने इस विश्व को अपने कुदरत से, ताकत से बनाया, बेअदी व इन्ना लमूसिऊन, जो एग्जैक्ट आगे वर्ड है। तो ये वसमा बनेना बेअदी व इन्ना लमूसिऊन, ये आकाश या जिसे तुम कहते हो,
ये सिस्टम, इसको हमने बनाया अपनी शक्ति और ताकत से। वन्ना लमूसियून, कभी उर्दू में वसत लफ्ज़ सुना है? नहीं, फैलाओ जी, विस्तार। तो इन्ना लमूसियून, हम इसको वसत देते चले जाएंगे, हम इसको लगातार विस्तार इसको देते चले जाएंगे। तो अब ये तो अब नहीं, बहुत पुराना, अब काफ़ी बहुत समय पहले का मानने ऐसा सिद्धांत है कि जिसे हाइपोथेसिस नहीं कहते बल्कि ये फाइनल है एक बात, कि ये सारे जितने भी हमारे प्लैनेट्स और जितनी गैलेक्सी सब एक दूसरे से फासला बढ़ाती जा रही और ये फैलता चला जा रहा है, आगे फैलता चला जा रहा है। कुरान ने जब कहा था, इसलिए नहीं कहा था कि तो कोई साइंस की बात बता रहा है, कि इसलिए कहा था कि तुम्हारी अब भी समझ में क्यों नहीं आता कि हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या किया है तुम्हारे लिए यहाँ पर, इसलिए कहा था। लेकिन एक साइंस का एक फिनोमेनन बीच में आया, वजालना मिनल माए कुल्ली शैइन हई, कोई भी जीव ऐसा नहीं कि जिसको हमने, जिसकी बेसिस जो है वो पानी नहीं हो, वाटर, यानी पानी के बगैर जिएगा नहीं, पानी ही उसके, जैसे हमारी बॉडी के अंदर 71% पानी है, वाटर है इन ह्यूमन बॉडी के अंदर, ऑलमोस्ट ऐसे ही बाकी सारे जीवों के अंदर है। कोई जीव ऐसा नहीं है कि जो जिसको पानी, हमने उसका पानी का वाटर कंटेंट जो है उसके अंदर नहीं रखा, वरना फिर वो निर्जीव होगा, पत्थर, जगह वाटर कंटेंट नहीं है उसके अंदर। और फिर इसके अंदर कहा कि क्या अवलम यरो अन्न समा कानता रतखा, तुमने कोई देखा कि अन्न समावाति कानता रतखा, ये पहले जो ये सारे सिस्टम्स थे, जितने समावात का वहाँ बहुत से आकाश, ये सब जो थे ये एक मास थे, रतखा कहते हैं जुड़े होने को एक जगह, ये ऐसे थे। फतकना हुमा, फिर हमने इनको वो कर दिया, एक दूसरे से छिटका दिया, ये बिग बैंग है। एक मास था और एक यूनिटी थी, और उसे वो फिर वहाँ से जो है वो अलग हुआ और सब चारों तरफ फैला। तो इस तरह के एक दो नहीं, बहुत सारी बातें की गई, बहुत है। यानी कि वहां भी साइंस के बारे में बताया गया है, और खास तौर पे बहुत सारे लोग जब ये साइंस के अगेंस्ट एक आयत भी नहीं मिलेगी, नंबर एक। नंबर दो ये कि बहुत सी चीज़ें हम डिस्कवर करते चले जा रहे हैं कि ये तो कितनी साइंटिफिक बात, ह्यूमन एम्ब्रॉयो, ये और उसका बच्चे के डेवलपमेंट की स्टेजेस, पूरी स्टेजेस जो कुरान ने बताई, तो उस वक्त तो कोई भी नहीं जानता था 1400 साल पहले, तो और उस वक्त तो बड़े मिथ थे सारी दुनिया के अंदर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसके अंदर हैं मौजूद। तो अब जितनी हैं उसका मकसद साइंस नहीं है, उद्देश्य साइंस नहीं है। एक आखिरी सवाल, थोड़ा कंट्रोवर्शियल होगा क्योंकि आजकल इस पे लोग बातें कर रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा ही न्यूज़ में आजकल हॉट टॉपिक बन गया है, वक्फ बोर्ड। इसके विरोध में कुछ लोग हैं, आपके हिसाब से क्या ये विरोध सही है या नहीं है? ये आखिरी सवाल मेरा। देखिए, वक्फ जैसे दो तरह की चैरिटी, तीन तरह की चैरिटीज़ होती हैं इस्लाम में। एक तो वो जनरल चैरिटी है, वे दान पुण्य जो है उसे सदका कहते हैं। एक कंपलसरी चैरिटी है, उसे ज़कात कहते हैं, कि इतना पार्ट तो तुम्हें अपनी वेल्थ का मालदारों को देना होगा और गरीबों को वो ट्रांसफ़र करना होगा, उसे ज़कात कहते हैं, कंपलसरी चैरिटी है। उसके अलावा बाकी चैरिटी भी करो। और एक ये थर्ड टाइप जो है, ये थर्ड टाइप जो वक्फ है, इसके अंदर कोई अपनी एक विल कर देता है कि मेरी प्रॉपर्टी या मेरा धन, ये मैंने किसी काम के लिए, ये इन लोगों को, इसे वाकिफ़ कहते हैं जिसने ये किया, और वक्फ करके ये इसे दे दिया, लेकिन इसका यूज़ यही होगा, बता देते हैं कोई रिलीजियस यूज़, मस्जिद बने या जो भी बने, या उनको पैसे जो है वो गरीबों को पहुँचे, तो उसका वो यूज़ बताते कि इस काम के लिए यूज़ होगा, ये इसके लिए दिया। उसमें शर्त ये होती है कि उसे वो कभी बेच नहीं सकेगा, उसकी प्रॉपर्टी नहीं हुई, कभी नहीं बेच सकेगा। वो आगे जिन जिन के पास जाएगा उसका यूज़ सिर्फ वही होगा, सेल नहीं किया जा सकेगा, किसी को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकेगा। ये दो उसकी कंडीशंस होती हैं। तो किसी ने अपनी वसीयत की थी अपने माल के लिए, वो ख़त्म हो गया, वो चाहता है कि ये जो कुछ मैंने किया था, ये धन इस काम के लिए यूज़ होता चला जाए, ये वक्फ होता है। कुछ लोग दो तरह के होते हैं, ये वक्फ अल्लाह होता है कि हमने ईश्वर के लिए, अल्लाह के लिए, उसको खुश करने के लिए, उसकी खुशी के कामों के लिए दिए, अपनी संपत्ति दे दी। एक वक्फ वाला औलाद होता है कि औलाद को दी, लेकिन वो औलाद भी उसे नहीं बेच सकती, ना ट्रांसफ़र कर सकती, तो वो उनके और उनकी नस्लों के अंदर जो है वो उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, उसकी इनकम खा सकते हैं, लेकिन ना वो सेल कर सकते हैं और डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते उसको, और ना किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
तो ये उसने अब इंतज़ाम करके गया अपने नस्ल के लिए और अपने पैसे दिए उसने, ये वक्फ है। अब इसके मैनेजमेंट के लिए वक्फ बोर्ड बना था। ये वक्फ काउंसिल जो है इसका 1913 के अंदर सबसे पहली बार ब्रिटिशर्स इसका लॉ लाए थे कि ये जो अलग अलग हो रहा है ये ऑर्गेनाइज हो जाए। और उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने 1960 के अंदर इन्होंने जो है वक्फ बोर्ड जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, स्टेट लेवल के ऊपर और ऑल इंडिया लेवल के ऊपर जो है वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया वो फॉर्म की, ये इंडियन गवर्नमेंट ने फॉर्म की। वो उसमें कुछ चीज़ें जो है वो चेंजेस करके बाद जो ब्रिटिश लॉ था, तो वक्फ पूरा जो है वो ये है। अब एक दो एस्पेक्ट है, एक रिलीजियस और एक जुडिशियस। रिलीजियस एस्पेक्ट होने की बात तो यह है कि कुरान में कहीं नहीं है वक्फ की बात, कोई किसी जगह नहीं है, हदीस में भी नहीं है, प्रॉफेट मोहम्मद ने तो कोई वक्फ नहीं किया। हमें सबसे पहला वक्फ जो मिलता है वो उनके 300 साल से ज़्यादा टाइम के बाद, करीब 310 या 315 साल के बाद पहला, मुझे नाम याद नहीं रहा, जिन्होंने वक्फ किया था। एक पॉन्ड था उनके पास और कुछ और चीज़ें थी, वो उन्होंने वक्फ की कि ये अच्छे कामों के लिए और ये अब इसे कोई सेल नहीं कर सकेगा। ये पहला वक्फ था और ये शर्तें भी उन्होंने रखी थी और बनाई थी कि मैंने तो ये उसको दिया, अल्लाह को दिया, अब इसे कोई दूसरा इसका मालिक नहीं बनेगा, इस काम के लिए यूज़ होगा। वहाँ से फिर ये ट्रेडिशन जो है वो चल गई सारे इसके अंदर। तो ये वक्फ का होना जो है उसकी इस्लामिक वैलिडिटी जो है वो तो ना कुरान में ना हदीस में, ये बातें कहीं नहीं कही जाती और मुसलमान जानते भी नहीं है। अच्छा, अब एक जुडिशियस बात है कि मैंने अपनी प्रॉपर्टी मेरी थी, मैंने कमाई थी और किसी स्पेशल पर्पस के लिए दे दी और उसकी कंडीशंस लिख दी कि ये सेल नहीं होगी, ये आगे तो ट्रांसफ़र होगी लेकिन ये ट्रांसफ़र भी नहीं होगी किसी को, ये ख़त्म हो जाएंगे तो इसके बाद जो लोग अभी इसके मुतवल्ली कहते हैं, जो उसको देखभाल करने वाला वो होगा, वो मुतवल्ली इसको देखते रहेंगे, आगे जो भी बनते चले जाएंगे। तो मुझे राइट है, मैं कर सकता हूँ। लेकिन हुआ ये, और उस राइट पर किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन हुआ ये कि उसमें बहुत ज़्यादा करप्शन हो गया। करीब करीब जितनी प्रॉपर्टीज़ की बात हमें अभी नाम आते हैं और जो लिस्ट बनी है, जो लिस्ट जो सरकारी तौर पर मिली है, उसके अंदर जगह खाली है कि बस किस साल में किसने दी, क्या एक वक्फ का नाम है और बाकी रिकॉर्ड उसका कुछ नहीं है। तो 80% के करीब गायब हो गया, 20% बचा है भी वक्फ का, 80% रिकॉर्ड ही ख़त्म हो गया। इसलिए ख़त्म हो गया कि यही जिनके पास थी, बेसिकली तो इनके मुसलमानों के पास थे ना, जो मुतवल्ली थे इन्होंने, और जो वक्फ बोर्ड था उनके लोगों से मिल के सब बेच दी, उसके मोटे मोटे पैसे ले लिए और लोगों को नहीं पता चला और वो इंक्रोचमेंट भी होता रहा और सेल भी करते रहे। तो ये सारा वक्फ बोर्ड बहुत ज़्यादा करप्ट, ये भी जितने मुतवल्ली थे जिनको मैनेजमेंट दिया जाता था, इनके सारा ये रहता था कि हम कैसे खा जाए इसको, ये जो आ रहा है, बजाय इसके कि उस पर्पज़ में रहे। तो जब इतना ज़्यादा उसके अंदर, जितनी एक सर्वे हुआ था उस सर्वे के मुताबिक उसकी जितनी अभी हैं प्रॉपर्टीज़ नोन ऑन रिकॉर्ड कि ये वक्फ की हैं, उनकी जितनी जैसे किराए पे दिया हुआ है, उनकी जितनी इनकम आ रही है, वो इनकम जो है वो 3% भी नहीं है। मतलब अब उनसे पैसे ले लिए और दे दिया कि तुम्हें इतने भी दिया करेंगे और लंबा एग्रीमेंट लिख लिया। तो ये सब होता रहा। अब उसके बाद एक सरकार आती है, वो कहती है कि इसे हम मैनेजमेंट इसका अपने कंट्रोल में लेंगे। इससे पहले किसी ने ये नहीं कहा था कि हम अपने कंट्रोल में लेंगे, इनका हम अपने कंट्रोल में, सरकार इसका मैनेजमेंट अपने कंट्रोल में लेगी। मुसलमान भी रहेंगे उसमें, लेकिन नॉन मुस्लिम्स भी रहेंगे उसके अंदर और गवर्नमेंट भी उसके अंदर रहेगी। सारी डिटेल्स पे मैं बात नहीं कर रहा कि क्या क्या अमेंडमेंट्स की बात हुई है। दिक्कत ये है कि ये बड़ा अच्छा सोल्यूशन था, लेकिन दिक्कत ये है कि उन मुसलमानों के और इस सरकार के बीच में ट्रस्ट नहीं है। ये ट्रस्ट होता तो ये अच्छा सोल्यूशन था। अब इनकी फीलिंग जो है, उधर छोड़ते हो तो वो खाए जा रहे हैं और ख़त्म किए दे रहे हैं, इधर देते हैं तो ये समझते हैं ये खा जाएंगे और ये हमारा छीन लेंगे और ये करके ये सब कुछ हमारा ख़त्म कर देंगे। तो ये ट्रस्ट क्यों नहीं है, ये ट्रस्ट बनाना सरकार का काम था। यानी कि ये जो विरोध हो रहा है इसमें एक विश्वास की कमी है। हाँ।
लोगों की नाराजगी जो है उसमें भी देखा जाए कहीं ना वरना कहीं। होना यही चाहिए कि अच्छा मैनेजमेंट के लिए अगर कोई गवर्नमेंट लेती है तो अच्छी बात है। यानी आपके हिसाब से ये जो बोर्ड है, ये जो एक्ट आएगा, ये सही आएगा? आप इसके मैंने सारी क्लॉजेस नहीं पढ़ी उसकी। अच्छा। अब क्या क्या चीज़ें उसमें, देखिए जुडिशियस बात तो ये है कि मेरी चीज़ें मेरे बिल के बगैर कोई नहीं ले, लेकिन उसके अंदर हो ये रहा है कि वहाँ घपला हो रहा है और फ्रॉड हो रहा है। तो मेरे हिसाब से सरकार ट्रस्ट बनाए अपना, तो फिर उसके बाद खुशी खुशी देख सभी खुश हो जाएंगे ना कि हाँ ये तो आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। लेकिन बिना ट्रस्ट के, जिस पे मुझे भरोसा नहीं है, मैं पूरी कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, जिस पर मुझे भरोसा नहीं है, मैं कहूँ कि ये मेरे इस कामों का सब अरेंजमेंट या मैनेजमेंट करेंगे और व्यवस्था करेंगे और मुझे ट्रस्ट उनके ऊपर है नहीं, तो फिर तो ये और चीज़ मेरी थी, तो फिर जुडिशियस बात तो ये है कि भाई क्यों करेंगे आप। तो ये तो दोनों तरफ से बुराई है कि इधर करप्शन है, इसका होना ही चाहिए मैनेजमेंट, लेकिन इसमें ये स्टेप बीच में ख़त्म हो रहा है। इस स्टेप को सरकार को लाना चाहिए कि इनके मुसलमानों के बीच में ट्रस्ट क्यों नहीं है। तो ये अब सरकार का काम है। लेकिन ये स्टेप पहले होना चाहिए, उसके बाद फिर हर तरीके की बात की हमने तारिक साहब। आज हमने महाकुंभ से शुरुआत की और इस्लाम के बारे में, साइंस के बारे में, आज के जनरेशन के बारे में बहुत सारी बातें की और बहुत अच्छी बातें की। हर बार की तरह आपसे बात करना मुझे बहुत कुछ सिखाता है। मेरे साथ साथ जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे उन सबको आज बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले हमारे दर्शकों के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? जी, हमें बात कुंभ से शुरू हुई थी, वक्त पर ख़त्म हुई। मैं कहना ये चाहूँगा कि, और फिर बीच में सवाल आए रोज़े के ऊपर, ये सब भी रिचुअल्स या कर्मकांड का हिस्सा है, तो हम इन्हें रिचुअल्स नहीं बनने दें। इस बात को भी समझें कि धर्म जो है वो एक रहा है, एक रहा है तो सबके अंदर एकता होनी चाहिए। हम भाषाओं पे क्यों लड़ते हैं? इस विद्वान बैठें और आपस में करें कि नहीं एक तो नहीं है, तो आए ना बैठें और बात करें। तो ये फिर ये कि जो उसकी हर जितने कर्मकांड, जैसे रोज़ा था उसकी स्पिरिट एक थी, मैंने बताई, ऐसे जितने भी रिचुअल्स हैं उनकी एक स्पिरिट होती है। वो स्पिरिट, ये समुद्र है, समुद्र का मंथन हुआ, वो मंथन जो है वो पहाड़ सांपों से उसको जो है उसका मंथन किया गया और नाग से, और पहाड़ ने उसको मथा, मथने के बाद उसमें से विष निकला, जहर हलाहल से विष निकला। तो ये मंथन क्या है? असल बात तो ये कि मंथन क्या था। ये मंथन तो दो तरह के होते हैं, मंथन रिसर्च को कहते हैं। हम देखें सत्य क्या है, उस सत्य को निकालना है हमें। वो सत्य वो है जो निकला था बात को, उसकी तलाश में थे ना अमृत, वो सत्य था, वो नीचे छुपा हुआ था, विष से ढका हुआ था। अब विष निकला, सारा विष निकला तो देवता भी भागे, महादेव के पास पहुँचे कि बचाइए हमें, तो लेकिन सारा जहर ही जहर है। उन्होंने बचाया कि देखो मैं कैसे उसे बर्दाश्त करता हूँ, तुम्हें दुनिया के जहर को पीना है, दुनिया के जहर को बर्दाश्त करना है, हमें ये है स्पिरिट उसकी। मिलेगा जहर ही मिलेगा, लेकिन फिर अमृत निकलेगा, वो अमृत सत्य होगा। तो बहुत ही अच्छी बातें की। आज बी माई गेस्ट पे हमारे जो गेस्ट थे सैयद अब्दुल्ला तारिक साहब, एक बार फिर से बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। आज की बातें इसको अपने दिमाग में डालिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए। अच्छी बातें हैं, अच्छी बातें कीजिए और कंपैशन के साथ रहिए, जो काम आप सालों से कर रहे हैं। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हमारे अगले एपिसोड में इंतज़ार कीजिए, एक बहुत ही खास गेस्ट आने वाले हैं। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक खुश रहें, ख्याल रखें।